Welcome class 10th. Today we will discuss most important and easiest part of chapter 5 arithmetic progression. 8th of सितंबर को आपका एग्जाम है, तो मैं जो सबसे इजी पोर्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी एक्सपेक्टेशन है एग्जाम में आने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फार्मूले यूज होते हैं इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आपको जानकारी होगी कि एपी में फर्स्ट टर्म ए1 को ए कहते हैं, सेकेंड टर्म ए2 को ए प्लस डी कहते हैं, ए3 थर्ड टर्म को ए प्लस 2d. आप देख रहे हैं यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यानी 3 माइनस 1, एक डी कम हो जाता है. ए4 ऐसे है ए प्लस 3d. ऐसे करते हुए अगर हम nth टर्म के बारे में बात करें ए प्लस n माइनस 1d, ये आपका पहला फॉर्मूला है nth टर्म के लिए. एग्जाम में ये चीज एटी भी लिख कर आ सकती है, एटी होगा तो भी आप सुन लेना कि nth टर्म के बारे में बात कर रहा है. एटी लिखा हो कहीं पर तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस टी माइनस 1d. ओके, तो इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? फॉर्मूला तो आपके सामने आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कोई एपी लिख रहा हूं मैं यहां पर, फाइंड 15th टर्म ऑफ एपी. 15 टर्म आपको पता करना है. फर्स्ट टर्म क्या है? 5. कॉमन डिफरेंस, एग्जाम में कॉमन डिफरेंस भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1. 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. 15 टर्म a प्लस 14d. एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आप जरूर मेंशन कर देंगे. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 5 प्लस 14 इंटू 3, 5 प्लस 42 47, ये आपका आंसर हो गया. यानी कोई एपी दिया है और उसका कोई पर्टिकुलर टर्म आपको निकालने के लिए दे रहा है, वो आप निकाल सकते हैं. कभी कभार यही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे टाइप का क्वेश्चन रूट के फॉर्म में आया था. रूट के फॉर्म में आने का मतलब मेरा ये है कि उसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर रूट के फॉर्म में उसका आंसर निकाल सकते हैं. जैसे कि दिया है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 है. फिर अंडर रूट 18 3 रूट 2. तो ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे और जो टर्म दिया है वो आप कर लेंगे. अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इसके एन के ऊपर, तो ध्यान से देखिए जो फॉर्मूला जानते हैं. इफ द डिफरेंस ऑफ 17th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म और 10th टर्म किसी एपी का है और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 21. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. क्वेश्चन को ध्यान से सुने. इफ द डिफरेंस ऑफ 17th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 21, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो 17th टर्म क्या होता है? a प्लस 16d. 10th टर्म क्या होता है? ब्रैकेट का देखिए यूज करना मस्ट है, a प्लस 9d. अब इसे आप ओपन करेंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 21. a से कैंसिल आउट हो गया, 7d इज इक्वल टू 21. d इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, 3. मैं आपको वो सारे हल्के फुल्के क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ. लास्ट टाइम है, रिवीजन भी हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं. एक और मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग. विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी यहां पर लिख रहा हूं, इज 103. एक एपी दिया है, इसका कौन सा टर्म 103 है?
आपसे ये पूछा जा रहा है इसका कौन सा टर्म 103 है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 3, डी A2 माइनस A1 5। मान लीजिए कि 103 आपका nth टर्म है। मालूम नहीं कि 103 कौन से नंबर पर आता है, an मान लिया। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ओके, a क्या है 3, n नहीं मालूम है, d मालूम है 5। कैलकुलेशन में सबसे पहले 3 को इधर ले आइए। 103 माइनस 3 क्या आ गया 100। n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपॉन 5, अभी अपॉन में आएगा, क्या आ जाएगा 20। n इज इक्वल टू 20 प्लस 1 21। 21st टर्म, इस एपी का 21st टर्म 103 है। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। एक एपी लिख रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी। जैसे मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ऐसे करते हुए डैश डैश डैश, और कह रहा कि इसके लास्ट से 10th टर्म पता कीजिए। जहां लास्ट से पूछे, एंड से पूछे, दूसरे एंड से पूछे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इस एपी को आप उल्टा करके लिख लीजिए। ऐसे देखो, डैश 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 22 18 14 10, उल्टा किया तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो गया। ए क्या आ गया 210। डी क्या आएगा, क्या करते हैं इसमें से आप इसकी पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं डी निकालने के लिए, तो यहां भी 10 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो चेंजेस हो जाते हैं। पहला चेंज क्या, जो लास्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म हो जाता है, पहली बार। दूसरी बार, यहां डी अगर मैं आपसे पूछता तो आप कहते सर 4 है, 14 में से 10 गया, क्या आएगा डी 4, लेकिन यहां पर डी क्या आ गया -4, यानी डी का साइन चेंज हो जाता है। कौन सा टर्म आपको पता करना है, 10th टर्म। 10th टर्म ए प्लस 9, ये क्या है 210 प्लस 9, डी की वैल्यू -4, ब्रैकेट का यूज करते हुए -36। तो ये आपका आंसर हो गया 174। अब हम आते हैं उस फार्मूले के ऊपर, एक तो nth टर्म का है और एक सम का। सम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एपी। ये एक एपी दिया है और इसके पहले 20 टर्म का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले सम का मुझे फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। सम के दो फार्मूले होते हैं, तो ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। दूसरा फार्मूला क्या होता है Sn का, n/2 a प्लस an। an की जगह tn भी लिख सकते हैं, स्मॉल l भी लिख सकते हैं। अब इसका सम पता करना है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 14 अप टू 20 टर्म, 20 टर्म का सम निकालना है ना। अब यहां सम वर्ड यूज नहीं करेगा, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखा होगा तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, सम SUM, तो आप समझ जाएंगे कि SN का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप तो प्लस के साइन समझेंगे कि इसको सम निकालना है। ए क्या है 12, डी क्या है A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 12 4। SN का फार्मूला n/2, कितने टर्म का निकालना है 20 का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d क्या है 4। एक मिस्टेक आप लोग मत करना, अक्सर कर देते हो आप, इस 2 से इस 2 को काट देते हो, इस 2 को काट देते हो, सॉरी,
तो बॉडमस कहता पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व कीजिए। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे। यहां आप डिवाइड कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते। 24 प्लस 19 इंटू 4, 10, 24 प्लस 76, 10 इंटू इसको ऐड करेंगे 100 इज इक्वल टू 1000। तो एसएन के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि इस चैप्टर में पूरा आपका 3 फार्मूले हैं एन का। एन का है ए प्लस एन माइनस 1डी, एसएन के 2 फार्मूले हैं एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1डी एंड एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस ए एन। तो क्वेश्चंस में भी हो सकता है आप पूरा नहीं सॉल्व कर पा रहे हों या आपको पूरा नहीं करना आता है, बट क्वेश्चन को देखकर आपको ये पता तो चल जाएगा ना कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए एन या एस एन। सो अगर आप फार्मूला भी मेंशन करेंगे, ए और डी भी निकाल देंगे, तो स्टेप मार्किंग का जो हमारा सिस्टम है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ न कुछ मार्क्स मिलेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। सो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कुछ भी नहीं है, कुछ टर्म दिए होते हैं, अननोन टर्म्स दिए होते हैं। अननोन टर्म्स दिए होते हैं तो जैसे आपको ये दिया है 2k माइनस 1, ठीक है, ए एपी में एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपको 3 टर्म्स दिए हैं और 3 के तीनों एपी में है, आपको के की वैल्यू पता करनी है। तो अगर एपी में है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होता है, a3 माइनस a2। अगर 3 टर्म्स दिए हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहां पर हम यही कर रहे हैं, बस ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, 3k प्लस 1 माइनस ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, 2k माइनस 1, a3 5k माइनस k2 की जगह 3k प्लस 1, 3k सॉरी हाँ सही चल रहा है, a2 माइनस a1। अब देखिए ब्रैकेट जब अंदर जाएगा तो माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस k, गलती आपसे होती है, 5k माइनस 3k माइनस 1, ब्रैकेट फिर अंदर गया, इधर कितना बचा k प्लस 2, इधर क्या बचा 2k माइनस 1, k एक तरफ ले आइए और नंबर एक तरफ ले जाइए, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 3, k इज इक्वल टू 3। सो ये लास्ट टाइम है, आपके लिए इतना इनफ है, आप इसको कर सकते हैं। एसएन के रिगार्डिंग मैं एक चीज और बताऊंगा, एसएन इज इक्वल टू समथिंग अगर दिया हो और आपसे कोई एक पर्टिकुलर टर्म पूछे, 5th टर्म, तो आपको बताया गया है a5 इज इक्वल टू क्या होगा, s5 माइनस s4, a10 पूछा जा तो s10 माइनस s9, ऐसे जैसे दिया 3n माइनस n स्क्वायर। s5 कैसे निकालेंगे, n की जगह 5 रख देंगे, जैसे यहाँ पर a10 निकाल रहे हैं, s10 माइनस s9, n की जगह 10 लिख देंगे और यहाँ n की जगह, यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखिएगा, जब मैं a10 निकाल रहा हूँ s10 माइनस s9, n की जगह 10 लिख रहा हूँ, 3 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट बनाइए 3 इंटू 9, अब 9 लिख रहे हैं, माइनस 9 स्क्वायर। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, और केवल देखें नहीं, इसको कॉपी पर प्रैक्टिस करें आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तो वैसे पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर, लेकिन आज के लिए आप इसे रिवाइज करके और इसकी प्रैक्टिस करें, तो आई होप कम से कम 2 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे बड़े इजीली। थैंक यू।